दुनिया की सबसे छोटी सीरियल किलर जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पहला मर्डर कर दिया था। मैरी फ्लोरा बेल। मैरी का जन्म 26 मई 1957 को इंग्लैंड के न्यू कासल में हुआ। मैरी की मां एलिजाबेथ बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसीलिए मैरी से उसे कोई खास मोहब्बत नहीं थी। एलिजाबेथ जब भी बाहर जाती तो मैरी को बहुत गुस्सा आता। बचपन में मैरी के साथ काफी हादसे भी हुए, जैसे कभी वो खिड़की से नीचे गिर जाती तो कभी बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा लेती। लोगों का मानना था कि सब कुछ बेटी ही कर रही है। खैर, बचपन से ही मैरी की लाइफ काफी डिस्टर्बिंग रही। 11 मई 1968 को मैरी ने पार्क में एक 3 साल के बच्चे को झूले से गिरा दिया। उसे छोटे बच्चों को चोट पहुंचाने में काफी मजा आने लगा। 25 मई 1968 को मैरी ने पहला मर्डर करने के लिए 4 साल के मार्टिन ब्राउन को एक खाली बिल्डिंग में ले जाकर एस्पिरिन बॉटल की सारी गोलियां खिलाकर उसे मार दिया और भागकर सीधा अपनी फ्रेंड नॉर्मा बेल के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। मार्टिन की बॉडी 2 कचरा चुनने वाले लड़कों को दिखी तो पुलिस के साथ साथ बहुत सी भीड़ भी वहां जमा हो गई। मैरी भी उसी भीड़ में थी। मार्टिन की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, इसीलिए पुलिस ने सोचा कि मार्टिन ने खुद ही एस्पिरिन की गोलियां खा ली है, इसीलिए उसकी मौत हुई है। दिन गुजरते गए। मैरी और नॉर्मा बार बार मार्टिन के घर जाते ये देखने के लिए कि मार्टिन की मां उसे मिस कर रही है या नहीं। एक बार मैरी ने स्कूल में मार्टिन की ड्राइंग बनाई जब वो बिल्डिंग में मरा हुआ था और साथ ही लिखा टैबलेट्स। टीचर ने समझा कि मैरी ने उस हादसे को दिल से लगा किया है। मैरी ने छोटे बच्चों पर हमला करके उन्हें चोट पहुंचना जारी रखा। 26 मई 1968 को अपनी बर्थडे के दिन मैरी ने एक पड़ोस के बच्चे पर भी हमला किया और उसके चेहरे को नोच लिया और कहने लगी कि मैं किलर हूं और मुझे फिर से ये काम करना है। फिर उस बच्चे को खींचकर उसी खाली बिल्डिंग में ले गई जहां उसने मार्टिन को मारा था, मगर दूसरे बच्चे भी साथ थे। उन्होंने मैरी को रोक लिया। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। लोग प्रशासन से शहर की सभी खाली बिल्डिंग्स को गिराने की मांग करने लगे। इस आंदोलन में मैरी ने खुद ने भी हिस्सा लिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी आंदोलन की तस्वीर है जिसमें बैनर पकड़े एक तरफ खुद मैरी ही है। एक बार मैरी और नॉर्मा एक लोकल नर्सरी में जाकर तोड़-फोड़ की और 4 नोट्स भी छोड़े। ये है वो 4 नोट्स जिनमें से एक पर लिखा था कि आई मर्डर सो दैट आई मे कम बैक। वीडियो को पॉज करके आप भी एक बार पढ़ लीजिए। ये नोट्स सीधा पुलिस के पास पहुंचे, मगर पुलिस ने समझा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है और इन नोट्स को सीरियसली नहीं लिया। 31 जुलाई 1968 को मैरी और नॉर्मा अपने दूसरे मर्डर के लिए तैयार थे। इसके लिए वो 3 साल के ब्रायन हाउ को एक खाली प्लॉट में ले गए। ब्रायन को गला दबाकर मार दिया और सिजर से उसकी बॉडी पर जगह जगह कट्स लगाए। सिजर से ब्रायन के प्राइवेट पार्ट को भी कट कर दिया और ब्लेड से उसके पेट पर M लिखा और वहां से फरार हो गए। ब्रायन की बॉडी पुलिस को रात के वक्त एक खाली प्लॉट पर रखे सीमेंट के 2 बड़े ब्लॉक्स के बीच मिली, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। और पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि कातिल भी एक बच्चा ही है, क्योंकि गला दबाते वक्त ज्यादा फोर्स नहीं लगाई गई। पुलिस ने शहर के सभी बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया और किसी बहाने उनसे पूछताछ भी करते। पूछताछ के दौरान मैरी और नॉर्मा अजीब बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट वो तो हंस रहे थे। जब दोनों से और ज्यादा पूछताछ की गई तो मैरी ने बताया कि ब्रायन की मौत से पहले उसे एक 8 साल के लड़के साथ देखा था जिसके हाथ में सिजर थी। यहीं से पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने सिजर वाली बात तो पब्लिक नहीं की थी। ब्रायन के फ्यूनरल में पुलिस ने गौर किया कि मैरी तो खुल के हंस रही है और काफी एक्साइटिंग लग रही है। फिर क्या था, पुलिस ने दोबारा नॉर्मा को उठा लिया और जांच शुरू कर दी। नॉर्मा ने सब कुछ कबूल दिया कि मैरी को लोगों को दुखी देखने में मजा आता है। पुलिस ने मैरी को भी उठा लिया और दोनों को अदालत में पेश किया गया। 9 दिन के ट्रायल के बाद नॉर्मा तो सभी इल्जाम से बरी हो गई, मगर मैरी बेल को 17 दिसंबर 1968 को मैन स्लॉटर के इल्जाम में सजा सुनाई गई। साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि ये लड़की पूरी तरह पागल है। कोर्ट ने मैरी को समाज के लिए और सभी बच्चों के लिए खतरा बताया और उसे रेड बैंक सिक्योरिटी यूनिट भेजा गया और फिर कई दूसरी जेलों में भी शिफ्ट किया गया। 12 साल बाद 1980 में 23 साल की उम्र में मैरी को रिहा किया गया। रिहा होने के सिर्फ 4 साल बाद मैरी खुद मां बनी और फिर 2009 में दादी भी बनी।
अपनी पहचान छुपाए रखने की मैरी की अपील को 2003 में मंजूरी दी गई, जिसे आज भी मैरी बेल ऑर्डर कहा जाता है। आज मैरी बेल की पहचान पूरी तरह छुपी हुई है, वो कहाँ है कोई नहीं जानता। अगर मैरी बेल की जिंदगी को डिटेल में कहा जाए तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। 1998 में मैरी बेल की बायोग्राफी पर एक बुक अनहर्ड क्राइज लिखी गई और कई फिल्में भी बनाई गईं। ऐसी और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल ओपन क्राइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि आप दुनिया भर के क्राइम्स को देख सके।